अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी। नाज़रीन, एक नौजवान सुकरात के पास जाता है और जाके उससे पूछता है कि कामयाबी का फॉर्मूला क्या है, मैं कैसे अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं, मैं कैसे किन स्टेप्स पर अमल करूं तो कामयाबी मेरे लिए यकीनी हो जाएगी। सुकरात उसको कहता है कि कल तुम मुझे साहिल समंदर के करीब मिलो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कामयाबी का फॉर्मूला क्या होता है और कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। तयशुदा वक्त के मुताबिक जब अगले दिन सुकरात को वो नौजवान मिलने के लिए गया साहिल समंदर के करीब, तो सुकरात कहता है उसको कि आओ हम आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ को चलते हैं और साथ साथ हम गपशप भी करते चले जाते हैं और मैं तुमको कामयाबी का फॉर्मूला भी बताता हूं। तो दोनों गपशप करते हुए समंदर की तह में उतरना शुरू हो जाते हैं। चलते 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 बातें करते करते जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब पानी जो है दोनों की गर्दनों के बराबर हो जाता है, तो सुकरात एक झटके के साथ उस नौजवान की गर्दन को पकड़ता है और उसको समंदर में डबो देता है। अब होता यह है कि वो जो नौजवान होता है वो हाथ पैर मारने शुरू कर देता है, उसको सांस नहीं आता, बहुत अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन सुकरात बहुत ताकतवर होता है और वो नौजवान अपनी गर्दन नहीं छुड़वा पाता। अब काफी देर तक ऐसी ही सिचुएशन चलती रहती है। अब ये हुआ कि उस नौजवान के जो हाथ पैर है वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। जब सुकरात ये महसूस करता है कि उस नौजवान के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, वो उसको एक झटके के साथ बाहर निकालता है और समंदर से बाहर लाके कुछ देर के लिए उसको लटा देता है। जब उस नौजवान की जो हालत है वो ठीक होती है, वो अपने होश और हवास में वापस आता है, तो फिर सुकरात उससे पूछता है कि बताओ, जब तुम्हें मैंने समंदर के अंदर गोता दिया हुआ था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, किस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मैं सांसों के लिए तड़प रहा था, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, हवा के लिए तड़प रहा था कि मुझे किसी ना किसी तरह से सांस आ जाए और मेरी जान बच जाए, उसके लिए मेरी तड़प थी। अब सुकरात उस नौजवान को कामयाबी का फॉर्मूला बताता है। वो कहता है कि जिस तरह एक इंसान जो कि डूब रहा था, जो कि मर रहा था, उसके लिए सांसें बहुत अहमियत की हामिल थी और वो सांसों के लिए तड़प रहा था और सांस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था। इसी तरह से जब किसी इंसान को कामयाबी की जरूरत होती है तो फिर क्या होता है कि वो उसके लिए तड़पता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, जुस्तजू करता है। सिर्फ एक प्लान बना लेना, सिर्फ एक मंसूबा बना लेना, सिर्फ एक ख्याल बना लेना, ये महज एक ख्याली पुलाव के अलावा कुछ नहीं है। जब तक कि आप जुस्तजू नहीं करते, जब तक कि आप उस लेवल की मेहनत नहीं करते, जब तक कि आपको आपके दिल में तड़प नहीं होती कि आपने अपनी मंजिल हासिल करनी है। जैसे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो हमारे जो लहू है वो गर्म होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं, या तो मेहनत करते ही नहीं है या फिर उतनी की मेहनत करते हैं जो हमारी टारगेट जो हमने बनाए होते हैं उसके बराबर की नहीं होती, उस लेवल की नहीं होती। तो ये जो स्ट्रगल है बेसिकली यही कामयाबी का फॉर्मूला है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, यानी मुसलसल जद्दोजहद। और मुसलसल मेहनत की जो बुनियाद होती है वो इरादों में पुख्तगी होती है। आपके इरादे बड़े मजबूत होने चाहिए। आप एक बार जो इरादा कर लें फिर आप पूरी मुस्तकिल मजाजी के तहत उसके लिए मेहनत करें। वो एक शेर है ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इरादे बनाएं, इरादे बनाने के बाद अब मुश्किलात आ रही हैं जो आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए फेस कर रहे हैं, तो उसको फेस करें, उससे घबराना नहीं है। ये जो मुश्किल होती है ये आपको निखारने के लिए आती है। ये जो सोना होता है, गोल्ड होता है, जब हम इसको जमीन से निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा मैला कचैला होता है, इसको भट्टी में पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद बहुत ज्यादा दर्जा हरारत के बाद फिर इसकी मेटलर्जी की जाती है। तो फिर क्या होता है कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो गोल्ड के ऊपर जो चमक आती है बहुत ज्यादा दर्जा हरारत सहकर आती है, बहुत ज्यादा दर्जा हरारत, बहुत ज्यादा टेम्परेचर सोने को फेस करना पड़ता है, गोल्ड को फेस करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर शाइन आती है। इंसान के ऊपर भी शाइन तभी आएगी जब वो मेहनत की भट्टी में तपकर तंदूर होगा और जब वो अपनी मुश्किलात को फेस करेगा, हर मुश्किल से सीखेगा और घबराएगा नहीं, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सिर्फ यही एक
फॉर्मूला है कामयाबी हासिल करने का। और महज इरादे बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेहनत नहीं की जाती। अक्सर लोगों को कहते सुना, देखें जी अल्लाह कर लेगा, अल्लाह ताला ने जो हमारी किस्मत में लिखा है हो जाएगा, तवक्कल अल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपने जो कोशिश करनी है वो बहुत अहम है। ये एक शेर है ना, तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना और नतीजा इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तो बात है कि पहले खुद स्ट्रगल करनी है, पहले खुद मेहनत करनी है। वो जो भी आपने एम्स बनाए हुए हैं, जो भी आपकी जिंदगी के मकासद हैं, आप किसी भी जिंदगी के शोबा से ताल्लुक रखते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और उन जो लेवल है उसके मुताबिक जो है स्ट्रगल जस्तजू नहीं करेंगे, तो सिर्फ आप यही कहेंगे अल्लाह हमें कामयाब कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बात ये है कि पहले स्ट्रगल करें, मेहनत करें, उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर जो है तवक्कल अल्लाह इख्तियार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह फिर ये कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तो बात ये है कि आज का जो मैसेज है वो ये है कि हमको क्या करना है कि आप जिंदगी के किसी भी शोबा से ताल्लुक रखते हैं, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, तो फिर एक ही बात है कि आप कामयाबी के लिए अपने दिल में सच्ची तड़प पैदा कर लें। और एक मरते हुए इंसान को जिस तरह सांसों की जरूरत होती है, जब तक कामयाबी की आपको इस तरह जरूरत नहीं होगी, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।